जी गुड मॉर्निंग विद्यार्थी जी। तो आप लोग कैसे हैं, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक को लेकर स्मार्ट स्टडी के बारे में टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि अब जो है पढ़ाई को लेकर 100% सीरियस होना है। सिर्फ परीक्षा अगर देखा जाए तो एक मंथ बचा हुआ है, तो कैसे कैसे पढ़ाई करना है स्मार्ट वर्क के तरीके से, तो अभी हम लोग जानेंगे। देखिए स्मार्ट स्टडी करने का 5 तरीके। देखिए स्मार्ट स्टडी करने का सिर्फ 5 तरीका है, और क्या क्या तरीका है वो आज हम लोग जानेंगे। पहला तरीका है टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल का मतलब हो गया कि आप जो है सुबह मैथ पढ़े, शाम में संस्कृत पढ़े, दोपहर में हिंदी पढ़े। तो अब जो है टाइम टेबल थोड़ा सा बढ़ाना है पढ़ाई का। और पढ़ाई अब वो बुक नहीं करना है कि मैथ का शुरू से एनसीईआरटी बनाना है, संस्कृत बुक पढ़ना, वो अब टाइम नहीं है। तो क्या करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को पढ़ना है। आगे हम लोग का है खुद खुद का मूल्यांकन करें। देखिए खुद का मूल्यांकन का मतलब हो गया कि आप साल भर के अंदर जो भी चीज पढ़े आप उसको एक जगह जमा करिए और देखिए कि हमको क्या क्या चीज नहीं आ रहा है। जो चीज नहीं आ रहा है उस टॉपिक पे रिवीजन करिए, मूल्यांकन खुद। और अब जो है हर विषय को, अगर 30 मिनट ही पढ़ रहे हैं तो हर विषय को टाइम दीजिए। मैथ, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी टॉपिक है सब पे थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश करिए। हर विषय रोज ना रोज हमेशा थोड़ा थोड़ा रिवीजन होना चाहिए हर विषय। आगे हम लोग का है रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाना। रिवीजन का बेस्ट तरीका का मतलब हो गया कि जो चीज मुश्किल है, मान लीजिए कि आपका संस्कृत मुश्किल है, तो सुबह उसको रिवीजन करने का कोशिश करिए। जो भी चीज थोड़ा बहुत इजी लग रहा है तो आप दोपहर में, जैसे हिंदी पढ़ना है तो 10 बजे 11 बजे दिन में पढ़िए, कोई दिक्कत। लेकिन हर विषय का कुछ ना कुछ रिवीजन अब होना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। एग्जाम में देखिए सबसे पहले इस चीज का पता लगाना है कि किस टॉपिक से कितना नंबर का बिहार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ का उठाते हैं, मैथ में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग का क्या है, वास्तविक संख्या है, प्रायिकता है, सांख्यिकी है। तो जिस जिस टॉपिक को मतलब अधिक नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है तो उस टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करना है। और वैसे टॉपिक को अब बनाना शुरू कर दीजिए। इसलिए बनाना शुरू कर दीजिए, जहां पे नहीं बन रहा है तो आपको जो भी सर जहां भी आप पढ़े होंगे तो वहां का कॉपी होगा, उसको निकाल के देखिए। लेकिन अभी जो है बिना आंसर देखे बनाने का कोशिश करिए। आगे है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो क्लियर हो गया। अब 5 नंबर जो हम लोग का टॉपिक है आंसर राइटिंग। देखिए मेरे विद्यार्थी जी, आपको एग्जाम में बोलना नहीं है, आपको लिख के दिखाना है। तो जैसे कि मैथ में क्या होता है कि 2 अंक का क्वेश्चन आता है तो उसमें 30 क्वेश्चन रहता है, 30 में 15 बनाना है। तो आप रहता है तो आप निबंध लिखने का प्रयास करिए। जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, प्रदूषण हो गया, तो इस तरह के टॉपिक पे लिखने का प्रैक्टिस करिए। लिखना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग, उसको क्या बोलाता है, आंसर राइटिंग। साइंस का एक क्वेश्चन है जैसे जाइलम और फोइलम किसे कहते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए और उसको बनाने का कोशिश करिए। और क्वेश्चन बैंक अब तो लगभग लगभग सबका 95% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, जहां भी आप पढ़ते होंगे तो कंप्लीट हो गया। तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ाने में अब सक्षम है। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू करिए। और जब शुरू करिएगा क्वेश्चन बैंक बनाना तो आपको प्रैक्टिस होगा उससे। और अगर उसका आप फुल प्रैक्टिस चाहते हैं तो मॉडल पेपर लीजिए और एग्जाम का पैटर्न के बारे में पता चलेगा। तो उस पैटर्न पे ही एग्जाम होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, निबंध है, एप्लीकेशन है, जितना टॉपिक है आप उसको बनाने का कोशिश करिए। दैट्स ऑल अबाउट, लिसन टू मी, थैंक यू सो मच। तो आप लोग थोड़ा सा, उम्मीद है कि ये मेरा थोड़ा सा प्रयास समझ में आया होगा। और चाहूंगा कि थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए, खेल कूद में अपना टाइम बर्बाद मत करिए। क्योंकि जीवन में पहली बार मौका मिला है आपके मम्मी पापा को आपको खुश करने। आपके पीछे तो 1 साल से लेके जब 1 में पढ़ते होंगे तो 10 साल तो आपके पीछे वो मेहनत कर रहे हैं। चाहे कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, स्कूल में पैसा देना है, तो हर जगह दे रहा है। तो आपको जीवन में विद्यार्थी जी पहली बार मौका मिला है कि अपने माता पिता को खुश करे। वो कैसे करना है, वो आपको रिजल्ट देके करना होगा। तो सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए। और थोड़ा सा देखिए बहुत क्या होता है स्टूडेंट में, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए कोई इंसान आया यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच के चला गया,
तो आपको क्या करना, इस लाइन को मिटाना नहीं है। बहुत इंसान क्या होता है कि उस लाइन को मिटाने में चला जाता है, उसको नहीं मिटाना है। आप इतना मेहनत करिए कि ये लाइन इससे बड़ा कर दीजिए। इसको मिटाना नहीं है, इसको जो है मिटाना नहीं है। इस लाइन को जब बड़ा कर दीजिएगा ना आप, ये लाइन अपने आप इसके सामने क्या हो जाएगा, छोटा। तो अपना थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए पढ़ने का, और ऐसे पढ़िए कि जैसे लगेगा नहीं कि अब जो है हम लोग में कॉन्फिडेंस आ गया। साल भर तो आप पढ़े होंगे ना, अब कोई भी टीचर का आपका सहायता नहीं लेना चाहिए। कि जैसे कि मैथ है, मैथ में हिसाब नहीं बन रहा है, तो टीचर क्या बताएगा, आप कॉपी होगा उसको देखिए, खोलिए और बनाने का कोशिश करिए। टीचर का काम था 2024 तक, आप 25 आ गया, मतलब स्टूडेंट का काम। आप उसको कॉपी निकालिए और बनाने का प्रैक्टिस करिए। नहीं बनेगा तो फिर तो जो बात पढ़ाए हुए हैं तो वो पढ़ाएंगे ही, उससे पूछिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई अब हर